अगली खबर का रुख करें। अब हम कनाडा की उस रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे जो कहती है देर आए लेकिन दुरुस्त आए। भारत बार बार जिस बात को कहता आ रहा है, जो पूरी दुनिया को खुली आंखों से नजर आ रही है, अब वो कनाडा ने भी स्वीकार कर लिया कि उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ खालिस्तानी गतिविधियों के लिए हो रहा है। ये बात कनाडा की खुफिया एजेंसी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस यानी CSIS की रिपोर्ट में बताई गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में खालिस्तानी कट्टरपंथी संगठन पल रहे हैं। भारत में हिंसा भड़काने, पैसा इकट्ठा करने, षड्यंत्र रचने के लिए कनाडा की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कनाडा भारत विरोधियों का गढ़ बन गया है और कहा गया है कि खालिस्तान समर्थित कट्टरपंथी कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और कनाडा के हितों के लिए बड़ा चैलेंज, बड़ा खतरा है। ये खालिस्तानी संगठन कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों में लगे हैं। इस रिपोर्ट में उन सभी बातों को उजागर किया गया है जिनका जिक्र भारत सालों से करता आ रहा है। कहा गया है कि कनाडा भारत विरोधी तत्वों के लिए एक सुरक्षित शरणास्थली बन गया है। बड़ी बात यह है कि इस कनाडा ने पहली बार खालिस्तानी गुटों के लिए एक्सट्रीमिज्म यानी उग्रवादी कट्टरपंथी शब्द का आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल किया है। ये बहुत बड़ी बात है, एक बड़े बदलाव का बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि देखिए इससे पहले कनाडा की सरकार, वहां की एजेंसियां खालिस्तानियों के मुद्दे पर भारत की चिंताओं को बहुत हल्के में लेती थी, बल्कि खालिस्तानियों का बचाव करने के लिए कवच बनकर उतरते थे ये साहब जिनको आप देख रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो। लेकिन अब कनाडा और वहां की एजेंसियां इन कट्टरपंथी संगठनों को भारत के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी खतरा मान रही है। इसे प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच हुई मुलाकात का असर माना जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा दौरे के बाद दोनों देशों के संबंधों में जमी बर्फ उसमें लगभग पिघली है और जो भारत की चिंताएं उस पर ध्यान देते हुए अब कनाडा नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट दोनों देशों के बीच संबंध बहाल करने पर बनी सहमति के एक दिन बाद आई है और इस दौरे में ही दोनों देशों की राजधानियां हैं, राजधानियों में हाई कमिश्नर बहाल करने पर भी अब सहमति बन गई है, जो उस वक्त खत्म हुआ था। इसके बाद इस रिपोर्ट का आना काफी कुछ इशारा कर रहा है। सोचिए, इससे पहले कनाडा और वहां की ट्रूडो वाली सरकार पिछले 2 साल तक किस तरह खालिस्तानियों का खुलकर सपोर्ट कर रही थी, उल्टा भारत की सरकार पर आरोप लगाती थी, भारत के विरोध को नजरअंदाज कर रही थी। यहां तक कि ट्रूडो ने भारत के घोषित खालिस्तानी आतंकी के लिए भारत का सीधा विरोध किया। साल 2023 में कनाडा के तत्कालीन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया था कि उनकी सरकार के पास खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के सबूत हैं। एक टेररिस्ट के लिए खुलकर सामने आना सिर्फ वोट के लिए। भारत ने इन आरोपों को गलत बताया, कनाडा पर भारत विरोधी तत्वों को शरण देने का आरोप लगाया और अब कनाडा की एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि की। अभी भी कनाडा में खालिस्तानी संगठन सक्रिय हैं जो लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने जब पीएम मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया तो इस बात का कनाडा में कुछ तत्वों ने विरोध भी किया था, लेकिन मार्क कार्नी अपने फैसले पर अड़े रहे।